Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of experience in GATE, ESC, ISRO, DMRC, RRB and other competitive exams. एंड ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है मुझे काफ़ी सालों से ऑलरेडी जानते हो और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं नई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी आपको DFCCIL के एग्जाम के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करा रही हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो मैं आपको कवर करा रही हूँ एंड साथ में मैं आपके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी क्लास के डेज बता देती हूँ। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन आपकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लाइव सेशन भी ले पाऊं, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं भी कुछ चीजें अभी क्योंकि मैंने नया चैनल खोला है तो अभी मुझे भी कुछ चीजें इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि ये कैसे करते वो कैसे करते, थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रही हूँ। तो जैसे मैं सब चीजें अच्छे से सीख जाऊंगी तो आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी। और आपकी अभी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे क्लासेस हो रही हैं और सुबह 10 बजे के अप्रॉक्स आपकी मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अगर उससे ज्यादा डिले हो जाता है तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे आज थोड़ा सा डिले हो गया था तो वो थोड़ा सा डिले जो है वो मैं आपको अपलोड जब करूंगी तो मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ग्रुप के थ्रू शेयर कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो या तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, जो भी वीडियो होती है उसके कमेंट्स के थ्रू पर भेज दीजिएगा क्योंकि मैं डेली कमेंट्स देखती ही हूँ। आपने देखा भी होगा मेरा रिस्पॉन्स आता ही है हमेशा। एंड आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम ग्रुप मेंशन्ड होगा, आप चाहे तो उससे जुड़ जाइएगा। क्लास के सारे नोटिफिकेशंस वहीं पर आते हैं। आपकी जो भी मैं चीजें जो भी डिस्कस करती हूँ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप चाहे तो वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो ग्रुप बना हुआ है तो वो उसी के लिए बना हो, बट उसको उसी चीज के लिए रहने दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज की क्लास की। तो आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और उस क्लास में हमने जाना था कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, कैसे मॉड्यूलेशन करते हैं, कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का ही न्यूमेरिकल पार्ट, MCQ पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके आंसर बताना मत भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पुरानी PPTs इसलिए रखी है ताकि अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया है तो यहाँ से एक बार रिवाइज जरूर कर ले फॉर्मूलेज, क्योंकि फॉर्मूलेज के बिना आपका क्या नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो एक बार खासकर पावर के देखिए, अगर आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कुछ है तो वो है ये फॉर्मूले जो पावर के हैं। पावर के PC का फॉर्मूला क्या है, AC²/2R। PSB का फॉर्मूला क्या है, PUSB + PLSB। ये जो कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे मेंशन्ड है, PT = PC + PSB अभी जैसा मैंने बताया, PT = PC1 + μ²/2, PSB = PC μ²/2। ये जो फॉर्मूलेज है 99% क्या 100% मान लीजिए एग्जाम में अगर ये फॉर्मूले से क्वेश्चन ना आए तो शायद एग्जाम ही ना हो। इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है आपके लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे ES का हो, चाहे गेट का हो, चाहे आपका JEE लेवल का एग्जाम हो, चाहे अभी आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, आपको इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटीड दिखते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। मैंने दोनों चीजें बताई है। और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर जो आइकन होगा, आई वाला बटन जो होगा उसे क्लिक कर लीजिएगा। उसमें मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से पुरानी वीडियोस को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होंगे। खैर, हम बात करते हैं अपनी आज की क्लास की। अब हम आज की क्लास में देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस है। पावर एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर
इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ एएम ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट, द पावर इन द कैरियर फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.6 नियरली। अगर कोई रेडिएटेड पावर, इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ एएम ट्रांसमीटर, एएम का ट्रांसमीटर है कोई, उसने पावर रेडिएट करी, पावर कितनी रेडिएट करी, 10 किलोवाट। द पावर इन द कैरियर, ठीक है, आपकी जो रेडिएट हुई है कितनी हुई है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सॉल्व करिए। चलिए आई एम वेटिंग, पहले आप ही लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ऑप्शन ए 8.24 किलोवाट, 8.47 किलोवाट, ऑप्शन सी 9.26 किलोवाट एंड ऑप्शन डी 9.6 किलोवाट। आंसर बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर इज 8.47 और जिनका आंसर सही है उनके लिए क्लैपिंग। बिल्कुल सही, आपका आंसर, सही आंसर है 8.47 किलोवाट। अब क्वेश्चन को देखिए, आंसर करने से पहले हमेशा क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ एएम ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट, यानी कि एक एएम ट्रांसमीटर है और उसने पावर कितनी रेडिएट करी, 10 किलोवाट की पावर रेडिएट करी, यानी कि पावर हमें कितनी दे दी गई है, पावर हमें दे दी गई है 10 किलोवाट। दिस वन, द पावर इन द कैरियर फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.6, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कैरियर पावर, द पावर इन द कैरियर, ठीक है। अब कैरियर की पावर बतानी है आपको फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जबकि आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू एंड म्यू आपका कितना गिवन है 0.6। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले रेडिएट कितना क्या है, यानी कि रेडिएट कितना क्या होगा, टोटल पावर, राइट। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें फॉर्मूला, अब इसका मतलब क्या है, देखिए पीटी हमें गिवन है, पीसी हमें निकालना है, म्यू भी हमें गिवन है। दैट मीन्स पीटी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला। तो बस वैल्यू को पुट करिए और आंसर बताइए, कमेंट करके फटाफट से आंसर बताइए। क्या आंसर हो जाएगा, पीसी इक्वल्स टू, पीसी देखिए क्या है, पीसी तो फाइंड आउट करना है, पीसी एज इट इज 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पीटी की वैल्यू कितनी दी थी 10 किलोवाट दी थी, देख लीजिए एक बार फिर भी 10 किलोवाट दिया है पीटी इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पीटी इक्वल्स टू 10 किलोवाट, दिस वन। अब सॉल्व करके फटाफट से आंसर बता दीजिए कितना आंसर है, जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना हो जाएगा। यहां पर हो गया 10 किलोवाट, ठीक है, इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस 0.6 का स्क्वायर दैट इज 0.36, ये हुआ 0. नॉट 36, इट्स 36 डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, डिवाइड कर लीजिए कितना हुआ, पीसी 1 प्लस कितना हुआ 0.2 1 2 2 8 16, दिस वन इज 10 किलोवाट, पीसी इक्वल्स टू, अब पीसी की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 1.18, राइट, और यहाँ पे कितना हो गया 10 किलोवाट इक्वल्स टू, सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आ जाएगा, PC equals to what? Solve it and calculate the answer and you will get the answer what? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.47, राइट। ये देखिए किलोवाट में ही है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे किलोवाट है, किलोवाट के रहने दीजिए, ठीक है। चाहे तो मैं कैलकुलेटर यूज भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके एग्जाम में अगर इतना डेसिमल 1.18 को डिवाइड करना आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन आपके एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेटर गिवन नहीं है इसलिए आपका यहाँ पर कैलकुलेशन इजी होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ये कितना आंसर आ रहा था हमारा यहाँ पर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाय 1.18, राइट। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इट्स 8.47, राइट।
तो यहाँ पर कैलकुलेटर से भी 8.47 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने सही किया है। ठीक है, तो ये हमारा 8.47 ऑब्वियसली। किलोवाट को चेंज नहीं किया क्योंकि ऑप्शन में हमारे किलोवाट ऑलरेडी था, तो आंसर कितना आ गया 8.47, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। 8.47 इज द करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आते, बहुत ज्यादा आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं पूछे जाते, और सिंपल सा फॉर्मूला। आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने, पीसी का, पीटी का और पीएसपी का। अगर ये 3 फॉर्मूले याद है प्लस म्यू का भी याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये जो कुछ फॉर्मूलेज है आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एएम वेव इज चेंज्ड फ्रॉम 0 to 1। अगर हमारा, चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर समझाते हैं। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एएम वेव इज चेंज्ड फ्रॉम 0 to 1। द ट्रांसमिटेड पावर इज ऑप्शन ए अनचेंज्ड, ऑप्शन बी हाफ्ड, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड बाय 50%, ऑप्शन डी क्वाड्रपल्ड। बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड क्या है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका चेंज हुआ है 0 to 1। सॉरी, ठीक है, तो अब आपके पास गिवन क्या था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 गिवन था, और फिर बाद में कितना मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया 1 हो गया। 0 to 1 हो रहा है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अब बताना है कि तो ट्रांसमिटेड पावर कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी और अब कितनी हो जाएगी, उसमें कितना चेंज आया है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा देखिए क्या है, मैंने आपको ये कल की क्लास में भी बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जो लास्ट क्लास हुई थी उसे नहीं देखा है, प्लीज उस आई बटन को जो ऊपर दिखता है आपको राइट साइड अपर में, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें मैं आपकी प्रीवियस वीडियो डाल दूंगी, मॉड्यूलेशन पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं वैसे बता रही हूँ अब एक बार, लेकिन उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब म्यू इक्वल्स टू 0 से 1 पे जा रहा है, तो हमें ट्रांसमिटेड पावर निकालनी है। तो सबसे पहले आंसर बता दीजिए मुझे और फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली आंसर कितना हो जाएगा, मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ, इंक्रीज्ड बाय 50%। हाउ इट्स 50%, देखिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया क्लास उनको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। देखिए म्यू इक्वल्स टू 0, राइट, ये कितना दिया है यहाँ लिख लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू 0 है जब, तो अगर मैं यहाँ पर पीटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, दैट इज टोटल पावर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो पीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, पीटी, पीसी एज इट इज 1 प्लस म्यू के प्लेस पे आप रखेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पीसी। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस नंबर 1, जब व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नाउ सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1, जब हमारी म्यू की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज पीटी इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए। अगर म्यू की वैल्यू 0 से 1 हुई तो मॉड्यूलेशन जो आपकी टोटल ट्रांसमिटेड पावर है वो आपकी कितनी बढ़ जाएगी, 50%। कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा रही हूँ, काफी बार डायरेक्टली पूछा जाता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, फटाफट से टिक मार के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए खैर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास पीटी इक्वल्स टू व्हाट, पीसी, ये रहा पीसी, 1 प्लस म्यू की वैल्यू तो इस बार हमें गिवन है, दैट इज 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल्स टू पीसी, ये कितना हो गया 1 बाय 2 प्लस 1, दैट इज 3 बाय 2, ये हो गया 3 बाय 2। दैट मीन्स पीटी इक्वल्स टू 1.5 पीसी, राइट। अब यहाँ पे एक चीज को चेक करिएगा, यहाँ पे पीटी इज इक्वल टू पीसी है, दिस वन, व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, और जब म्यू इक्वल टू 1 है तो पीटी की वैल्यू कितनी है, 1.5 पीसी। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1 पीसी है, यहाँ पर 1.5 पीसी है, 0.5 का अंतर है ना, दैट मीन्स 50% ही तो बढ़ा है। 1 तो 1 दोनों जगह, 0.5 ही आगे जाके बढ़ा है, दैट मीन्स 50% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है ना आपको साफ साफ। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं, मैथमेटिकली दिख रहा है आपको साफ साफ, नॉर्मल मैथ्स है। यहाँ पे 1 पीसी है, यहाँ पे 1.5 पीसी है, दैट मीन्स 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 50
परसेंट इंक्रीमेंट when mu is equals to 1. That means obviously आंसर कितना हो जाएगा? आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। कितना कमेंट करके आंसर आया? ऑब्वियसली आंसर इज सी, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और हाँ, वन मोर थिंग, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट आपको भी और मुझे भी कि आज 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए। एंड उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। आप लोग के ही इतने अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से मैं वीडियो लगातार बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जब नया चैनल खोला था तो मुझे लगा था थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स पाके मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलिए खैर, हम इस बारे में बात बाद में करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, तो अब देखिए ये फॉर्मूले सीख चुके हैं ना आप। अब आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले याद रखने हैं आपको? एक तो ये पीटी का, देख ही रहे आप कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और हमने अभी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया जो बाकी थे, लेकिन ये फॉर्मूलेज भी आप बहुत अच्छे से, जो भी आपके बाकी फॉर्मूलेज थे वो भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी पावर के फॉर्मूले इन शॉर्ट आपको याद रखने हैं। चलिए खैर, हम बढ़ते हैं करंट रिलेशन इन एएम। करंट में क्या रिलेशन है एएम में? लेट मी चेंज द मार्कर एंड देन विल कंटिन्यू। चलिए, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे करंट रिलेशंस। करंट रिलेशन देखिए कुछ भी नहीं है, करंट रिलेशन इज वेरी सिंपल। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब पावर इज इक्वल्स टू, पी इज नथिंग बट द पावर। पावर का एक फॉर्मूला भी हम पढ़ते आ रहे हैं कॉलेज से ही। P equals to power equals to I square R, where I equals to current and R equals to the resistance. Obviously हमें पता है, तो PT की प्लेस पे I square R रख सकते हैं। PT है that means IT होगा, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। ये हमने वैल्यूज रखी IT square dot R equals to PC है that means IC square dot R bracket 1 plus mu square divided by 2। R से R कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन मैथ्स। ठीक है, अब यहां पर कितना आ जाएगा? IT इक्वल्स टू IC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए स्क्वायर भी तो है। अब स्क्वायर को अगर हम इरेज करेंगे, मैं ब्रैकेट यहां से हटा देती हूँ। स्क्वायर को अगर हम इरेज कर, स्क्वायर अगर हम यहां से हटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। पावर के फॉर्मूले में और करंट के फॉर्मूले में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता है और करंट के फॉर्मूले में अंडर रूट आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये फॉर्मूला पावर का होता है आई स्क्वायर आर, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आना ही है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस वन। जितना पावर का फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। कह नहीं सकते कि पावर वाला फॉर्मूला आएगा कि करंट वाला आएगा या वोल्टेज वाला, तीनों ही इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया इतना। अब देखिए सिमिलरली आप यहाँ पर वोल्टेज का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करके देखिए फटाफट से। करंट का रिलेशन आपको पता है, ठीक है, अब वोल्टेज का भी पता होगा। फॉर्मूला अगेन हमें पता है पीटी इक्वल्स टू पीसी। अब तक तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए फॉर्मूला आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, सब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए कि अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तब भी आपको पता हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जितने शॉर्टकट अपना लीजिए, जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, जितना मर्जी कुछ और कर लीजिए, इसके अलावा
कोई ऑप्शन नहीं है। एट द एंड आपका जो काम आएगा वो रिवीजन ही आएगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो कम से, अगर पूरे वीक में आप डेली पढ़ रहे हैं तो डेली रिवाइज करिए, शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, जिस टाइम पे आपका पढ़ने का मन नहीं लगता उस टाइम रिवाइज करिए। और कम से कम वीक में 1 दिन तो ऐसा दीजिए जिस दिन आप सिर्फ रिवीजन का निकालेंगे। रिवाइज एज मच एज यू कैन। पढ़ बहुत सारा लिया, रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो पढ़ाई करिए लेकिन उतना ही आप साथ के साथ रिवाइज करिए। खैर, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। पीटी इक्वल्स टू पीसी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज रिलेशनशिप है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू व्हाट, पी इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए कमेंट करके, पी इक्वल्स टू व्हाट, पी इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये होता है वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है ना, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो बस हो गया, सिंपल वही चीज है। तो अब यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर बाय आर, तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दस वन, आर से आर कैंसिल कर दीजिए। अब वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब वीटी इक्वल्स टू वीसी, रूट यहाँ पे लगेगा क्योंकि स्क्वायर हमने हटाया है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। क्लियर हुआ, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसे मार्कर चेंज कर लेते हैं, दिस वन। अंडर रूट याद रखिएगा, बेशक ढंग से विजिबल नहीं है बट आप जब नोट डाउन करेंगे तो इसे ढंग से नोट डाउन करिएगा। अंडर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप अंडर रूट ही जनरली भूलते हैं, मिस जो होता है, जो मैं हर बार बताती हूँ कि यहाँ पे अंडर रूट है और फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर रूट मिस कर देते हैं जल्दीबाजी में। अंडर रूट को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, वोल्टेज रिलेशन समझ आया, एम का करंट रिलेशन समझ आया। अगर समझ आया तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे क्या है, एन एम करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर, ए यहीं पर है एम्पियर, 10 एम्पियर विद म्यू इक्वल्स टू 0.5, सॉरी म्यू इक्वल्स टू 0.4, फाइंड द एम करंट व्हेन म्यू इक्वल्स टू 0.8। ऑप्शन ए 9.62 एम्पियर, ऑप्शन बी 5.3 एम्पियर, ऑप्शन सी 8.47 एम्पियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपने रीड आउट कर लिया है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, तब तक हम भी सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 9.62 एम्पियर। अब देखते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करिए। एन एम करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर, आपको एक क्या दिया है, आपको एक एम करंट दिया है, दैट मीन्स एक आईटी की वैल्यू दी है, राइट। एक आईटी की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ये लिख दिया हमने 10 एम्पियर। और क्या दिया है, चलिए देखते हैं। विद म्यू इक्वल्स टू 0.4, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.4 है तब आपको 0.4 है तब आपको करंट की वैल्यू दी है 10 एम्पियर। और आपसे पूछा क्या गया है, देखिए फाइंड एम करंट व्हेन म्यू इक्वल्स टू 0.8, आपको तब एम करंट निकालना है जब म्यू की वैल्यू 0.8 हो। जब 0.8 हो तब आईटी की वैल्यू कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ये दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है। आईटी और म्यू दिया है तो यहां से इस वाले इससे हम आईसी निकाल लेंगे। कैसे, देखिए फॉर्मूला हमें पता है, आईटी इक्वल्स टू व्हाट, आईटी इक्वल्स टू आईसी ब्रैकेट नॉट ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पुट ऑल दी वैल्यूज, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आईटी की वैल्यू दी है 10 एम्पियर इक्वल्स टू आईसी की तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं फर्स्ट केस के लिए, 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है, 0.4 का स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस वन। तो यहां से आईसी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से आईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आईसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.62 एम्पियर, ये रही,
राइट। अब हमने ये वैल्यू किसकी निकाली है, आईसी की, लेकिन निकालना क्या है हमें, फाइंड आउट क्या करना है, आईटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब म्यू इक्वल टू 0.8 हो। तो आईसी तो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ही। तो आईटी इक्वल टू व्हाट, आईटी इक्वल टू आईसी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, राइट, ये रहा। कैलकुलेट कर लीजिए अब सारी वैल्यूज से, फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा, आईसी, आईसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आईसी, आईसी हमने कैलकुलेट किया था 9.62, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, लेट मी रेज दिस, आईसी इज 9.62, 9.62 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर दैट इज 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट, जल्दी से फाइंड आउट करके आंसर बताइए कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कितना आंसर हो जाएगा फटाफट से बताइए सॉल्व करने के बाद, 11.05। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो यही आंसर बट फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बट मेथड यही है आपका, ठीक है। आईटी और म्यू की वैल्यू दी थी, आईसी निकालिए, आईसी से सेकंड वाले केस में आईसी की वैल्यू रखिए और आईटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दैट्स इट। तो आपका आंसर हो जाएगा 11.05 एम्पियर। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन इज, सॉरी दिस इज नॉट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, none of the above, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, because the correct answer is 11.05 एम्पियर, that is the correct answer। सिंपल था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, ये जो टाइप है ना क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन आपका, ये पावर में भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको पीटी दिया होगा, म्यू दिया होगा, और सेकंड केस में पीटी निकालने को दिया होगा जब म्यू की वैल्यू ये होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन में इसको चाहे ट्रांसमिटेड पावर लिख लीजिए, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और यहाँ पे भी ये पावर की वैल्यू निकालने को कहिए, तो फिर आपका क्वेश्चन जो होगा वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। आप कब समझे, देखिए एक चीज ना, मुझे एक बार एक हमारे टीचर कहते थे कि जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकते हैं, तब समझिए कि आपको वो टॉपिक समझ आ गया, मतलब इतने अच्छे से टॉपिक समझ आ जाना चाहिए कि अगर आप खुद से भी क्वेश्चन डिजाइन करना चाहें तो बन सकता है। जैसे प्लस माइनस हमें आता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हम पढ़ाने बोले कि चलो आप माइनस प्लस पढ़ा दोगे क्या इसे, तो क्या आप हमेशा बुक लोगे कि 5 - 3 ही देना है तब भी हम उसे पढ़ा सकते हैं माइनस, ऑफ कोर्स नहीं, हम अपने आप कॉपी पेन लेंगे और फटाफट फटाफट 2 - 3, 3 - 2, 1 - 1, 9 - 2 लिख देंगे और सॉल्व करने को दे देंगे। सिमिलरली जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतने अच्छे से टॉपिक को समझिए कि आप वहां पे क्वेश्चन भी डिजाइन कर पाए और फिर उनको सॉल्व करके देखिए। और डाउट आता है, टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे पूछ लीजिए, ग्रुप में इतने सारे बच्चे, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, राइट। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, आपकी खुद से दिमाग चलेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्लियर। चलिए खैर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए हमने वोल्टेज रिलेशन पढ़ लिया है, करंट रिलेशन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टी टोन एएम। मल्टी टोन एएम की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, कि आपके पास, प्रीवियस वीडियो के लिए आई बटन दबा प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार मैं नहीं मेंशन करूंगी इस चीज को। अब मल्टी टोन एएम आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मल्टी टोन एएम, एंड मैंने वहां पर क्या डिस्कस किया था, कभी जब भी हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक FM1, FM2, FM3, जैसे 3 4 हो गए या 2 हो गए, 2 भी मल्टी टोन हो गया, अगर हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, then that AM is known as multitone। एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो सिंगल टोन, ठीक है। तो मल्टीटोन एम में सबसे पहले हमें SAM T का इक्वेशन क्या होता है, AC ब्रैकेट 1 प्लस KAMT ब्रैकेट क्लोज cos 2 पाई FCT
मैं इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व तो नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। राइट, SAMT इक्वल्स टू AC 1 प्लस KAMT cos 2 pi FCT। इसको सॉल्व आप एज अ होमवर्क करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन होता है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीटोन है। मल्टीटोन मीन्स मैसेज सिग्नल दिया है। मैसेज सिग्नल में क्या है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यानी कि हम पहले लेते एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट AM1 cos 2 pi FM1t प्लस दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट AM2 cos 2 pi FM2t, दिस वन। राइट, अब mt की वैल्यू हमें पता है, ct हमने AC cos 2 pi FCT ही माना है, जो अभी तक चलता आ रहा है वही हमने एज्यूम करा है। अब इस mt की वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिएगा। राइट, यहाँ पर अब आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम लोग, SAMT इक्वल्स टू AC ब्रैकेट 1 प्लस KA AM1 cos 2 pi FM1t plus KA M2 cos 2 pi FM2t bracket close cos 2 pi FCT, this one। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू KAAM, और यहाँ पे भी देखिए आपका KAM लिख रहा है, यहाँ पे भी आपको सॉरी यहाँ पे AM नहीं लिखा हमने, ये AM2। ठीक है, KAAM2 दिख रहा है, यहाँ पे भी KAM1 दिख रहा है, और ये तो हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑब्वियसली, तो हमारा μ1 इक्वल्स टू KAAM1 हो जाएगा एंड μ2 इक्वल्स टू KAAM2। फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल्स टू KAAM। राइट, और मल्टीटोन केस में देखिए कि कौन सा AM1 है, KM2 है। राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो बस यहाँ पे इक्वेशन में हम वापस से लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, SAMT इक्वल्स टू AC ब्रैकेट 1 प्लस μ1 cos 2 pi FM1t, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, इसे मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। KAAM2 के प्लेस पर हम μ2 रख सकते हैं, μ2 cos 2 pi FM2t ब्रैकेट क्लोज cos 2 pi FCT, दिस वन। अब आप चाहे तो इसको cos 2 pi FCT को अंदर ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, cos A cos B का फॉर्मूला लगाइएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा, वो आपका होमवर्क है। cos A cos B लगा के जब ब्रैकेट ओपन करेंगे cos A cos B आएगा, cos A cos B का फॉर्मूला लिखिएगा, cos A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला होता है, उसे लगा लीजिएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, वो आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसे नहीं लिखा रही, नहीं तो बिना वजह आप इतना लेंदी जाएंगे। आप गेट ESC के लिए पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए या जेई पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे एज अ होमवर्क उसे सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा। राइट, कोई भी डाउट आता है, टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे तो सर्च कर लीजिए डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम। राइट, तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इन शॉर्ट में इस एक्सप्रेशन से ये बताना चाहती थी डेरिवेशन से कि μ1 और μ2 क्या है। राइट, क्योंकि ये हम अभी यूज करने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर म्यू का अगर आपको मल्टीटोन AM आपको यहाँ पे समझ आया है, तो अब हमारे कुछ पावर के फॉर्मूले भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। क्या है फॉर्मूले पावर के, तो यहाँ पे देख लीजिए पावर के फॉर्मूले। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा शीट नहीं है, तो मैं यहीं से इसको इरेज कर रही हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी इरेज दिस नाउ, इरेज कर दिया मैंने। अब देखिए PT इक्वल्स टू, जहां पर भी म्यू है उसे म्यू टी से रिप्लेस कर दीजिए फॉर्मूलेज में, जो अभी तक फॉर्मूलेज पढ़े थे पावर के। PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता था, तो यहाँ पे म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, PSB
साइड बेंड पावर इक्वल्स टू पीसी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता था, तो पीसी म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। आई सिमिलरली जो करंट रिलेशन आएगा वो भी आप क्या कर दीजिए, आई टी इक्वल्स टू आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। मल्टीटोन में म्यू टी आपको लेना है, ठीक है। नीटा सिमिलरली अगर हम पावर एफिशिएंसी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता था, म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर, याद रखिएगा 2 प्लस, ठीक है। 1 प्लस कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिली मिस्टेक, बार बार रिपीट कर रही हूं, यहाँ पर 2 प्लस आता है, 1 प्लस नहीं आएगा, राइट। ये आपके कुछ फॉर्मूलेस याद रखिएगा, बस इतने ही डिफरेंस है कि आपको यहाँ पर म्यू टी लिखना है। याद कैसे रखना है, देखिए ना यहाँ पर मल्टीटोन में आपके 2 म्यू आ रहे हैं, म्यू 1 आ रहा है, म्यू 2 आ रहा है, हो सकता है म्यू 3 भी होता, हो सकता है म्यू 4 भी होता, तो फॉर्मूले में कौन सा वाला म्यू रखे, नहीं पता तो सबको सॉल्व करके लिखे, दैट इज म्यू टी टोटल, ठीक है। तो अब पूछते हैं, अब देखते हैं हमारे पास म्यू टी क्या है फिर, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि म्यू टी रख दीजिए, बट व्हाट इज म्यू टी देन, तो म्यू टी की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, वेयर म्यू टी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे म्यू 3 भी होता तो म्यू 3 का स्क्वायर, म्यू 4 भी होता तो प्लस म्यू 4 का स्क्वायर, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला, राइट, लर्न दिस। बहुत बहुत बार आपके ये सारे फॉर्मूले पे, जैसे मैंने आपसे कहा था, आपका ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लर्न हो चुके हैं, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, एंड ऑल दीज क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ईएससी का प्रीवियस ईयर है, कोई डीएफसीसीआईएल का प्रीवियस ईयर है, कोई डीएमआरसी का प्रीवियस ईयर है, आपके सभी कोई ना कहीं आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन आपके बैक टू बैक रिवाइज रिपीट होते हैं। कभी आपका ईएससी का रिपीट क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपका खुद का डीएफसीसीआईएल का रिपीट क्वेश्चन आ जाता है, कभी डीएमआरसी से रिपीट हो जाता है, कभी किसी रेलवे से रिपीट हो जाता है, तो यही क्वेश्चन आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। What will be the total modulation index if a wave is amplitude modulated by 3 sine waves with modulation indices of 25%, 50% and 75%? Option A, mt equals to 1.5, mt equals to 0.3, mt equals to 1.22 and option D, mt equals to 1.0। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आंसर कितना हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताइए कितना आंसर हो जाएगा। And the answer is what? Answer is 0.93। कैलकुलेट करना देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। What will be the total modulation index? आपको फाइंड आउट क्या करना है? टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट मीन्स म्यू टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ अ वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, अगर आपका वेव को हमने, आपकी वेव को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड किया, एक वेव है जिसको हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है बाय 3 साइन वेव, 3 साइन से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है, ठीक है। किस और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया है, उन तीन वेव्स का 25%, 50% एंड 75%। दैट मीन्स हमें क्या क्या वैल्यू दी है, म्यू 1 दिया है 0.25, म्यू 2 दिया है 50%, दैट मीन्स 0.50%, 0.50 and mu 3 equals to 75% दिया है, I think, yeah right, 75%, that means 0.75। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है म्यू टी की, ये रहा आपको वैल्यू, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए ऑप्शन में एमटी लिखा है और आप इसे म्यू से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बुक में आपको म्यू मिलेगा, किसी बुक में आपको एम मिलेगा, तो उस चीज को एक बार देख लीजिएगा कि बस पूछा क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। अब म्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, म्यू टी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पे कितने 3 मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, अब यहाँ पे हम अंडर रूट लगा लेते इस वाले स्क्वायर को हटा के, ये रहा, तो 0.25 का स्क्वायर ये रहा प्लस म्यू 2 दैट इज 0.50 का स्क्वायर
प्लस μ3 0.75 का स्क्वायर। राइट, फॉर्मूला आपको पता चल गया है। यहाँ पे फॉर्मूले को मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ एक बार। ये रहा आपका पास फॉर्मूला। राइट, ये फॉर्मूला हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था, दिस वन, म्यूटी निकालने का। अगर म्यूटी निकालना आ गया तो बाकी फॉर्मूले में अगर पूछा भी होता तो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रहा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर कितना आ रहा था आपके पास, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 0.93 आंसर आएगा। एंड दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 0.93 इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका भी 0.93 आंसर था वो बहुत ही अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस थे आज। अगर कम्युनिकेशन में आपके मैं कहूँ 60-70% क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इन्हीं फॉर्मूले से। इतने इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए मैं बार बार कितनी बार रिपीट करूं, है ना। तो चलिए, अब ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ये थी आज की वीडियो जहां पे मैंने आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में बताया और मॉड्यूलेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया कैसे जाता है, ठीक है। फिर उसका डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे कि डीमॉड्यूलेशन किया कैसे जाता है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ठीक है कर देते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर डीमॉड्यूलेशन कर देना चाहिए रिसीवर वाली साइड पे, पर करेंगे कैसे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग, करेंगे कैसे ये भी जानेंगे। करते हैं, अभी तक हमने ये सीखा है, अब करेंगे कैसे इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्लास की वीडियो कब आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर आपको क्या मिल जाएगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आपको जो भी वीडियो पे पढ़ना है, आपको हो सकता है पार्ट 1 पढ़ना हो या इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर DFCCIL को नोटिफिकेशन देखना हो, तो आप वहां से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप, अपनी इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करूँ कि कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करती जाऊं, सो दैट कि आपको भी फायदा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं कभी कभी कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम पे भी आपके वो करती रहूं, अपडेट करती रहूं। तो प्लीज ज्वाइन इट, इंस्टाग्राम, माय टेलीग्राम चैनल, और चैनल पर तो आप है ही, ठीक है। सभी कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा एक बार, जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है सभी चीज़ वहां पर होंगी। एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके एकदम फ्री क्लासेस ले रही हूँ। पेंडेमिक चल रहा है तो मुझे लगा कि पहले मैंने सोचा था कि पेड क्लासेस लूंगी, बट फिर मुझे लगा कि पेंडेमिक चल रहा है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सही नहीं है, तो मोस्टली मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, सो दैट कि एक भी स्टूडेंट ऐसा न रहे कि हम नहीं पढ़ पा रहे, या फिर हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर अभी बहुत सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम्स कर रही हैं, सभी को कर रही हैं, इवन हम लोग को कर रही है, आप लोग को कर रही है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। तो जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना हेल्प करिए। मैं इस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो मैं इस तरीके से हेल्प कर रही हूँ, और आप जिस तरीके से जो भी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प कर दीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट कि सबके पास वीडियो पहुंचे। किसी के पास ऐसा ना हो कि हमारे पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं थे, या फिर किसी महंगी क्लास को अटेंड करने के लिए पैसे नहीं थे तो वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सबके पास वीडियो पहुंच जाए, तो इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।